एंड इसीलिए इस पूरी प्रोसेस का एक सॉलिड प्रूफ मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ। पबजी मोबाइल इंडिया के ऑफिशियल ट्रेलर और इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट से रिलेटेड बहुत सारी लीक्स पहले ही इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में सामने आ चुकी हैं। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी लीक्स लगातार आती जा रही हैं। तो सोर्सेज की माने तो हमारे फेवरेट एक्टर अरशद वारसी का नाम भी अब पबजी मोबाइल इंडिया के रिलीज कैंपेन के साथ जुड़ गया है। लेकिन एक्चुअली इशू ये है कि जो ऑफिशियल डेट पहले इसकी बताई जा रही थी, उस डेट को ये इंडिया में कुछ कारणों की वजह से पहले रिलीज नहीं हो पाया एंड फिर उसके बाद अचानक से इसकी एक न्यू रिलीज डेट आ गई। हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का फोकस पबजी मोबाइल इंडिया की रिलीज डेट से शिफ्ट होकर पबजी मोबाइल इंडिया के ट्रेलर पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब ऐसा बताया जा रहा है कि इस गेम का ट्रेलर एक्चुअली इस गेम के साथ ही रिलीज होने जा रहा है। लास्ट वीडियोस में आपके पूछे गए इस टॉपिक पर सारे सवालों के जवाब वन बाय वन देने से अच्छा है मैं आपको पूरी प्रोसेस ही समझा देता हूं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पबजी मोबाइल इंडिया वर्जन को हम जैसे ही पहली बार इंस्टॉल करने के बाद इसकी बेसिक सेटिंग्स में जाएंगे, हमारी स्क्रीन पर हमें सबसे ऊपर एक अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन दिख जाएगा। फिर जैसे ही हम इस अकाउंट ट्रांसफर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, हमारे सामने ऐसी एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी एंड फिर ये न्यू विंडो कुछ सेकंड्स में लोड होने के बाद हमें एक एक्सटर्नल पेज पर ले जाएगी। फिर इस एक्सटर्नल पेज पर हमें जो मैसेज दिखाई देगा ये एक्चुअली टेंसेंट गेम्स की साइड से आया हुआ एक मैसेज होगा एंड वो इसलिए क्योंकि अब तक जो हम पबजी मोबाइल का ग्लोबल वर्जन खेलते आ रहे थे उसके अंदर हमारा पूरा डेटा टेंसेंट गेम्स के पास ही स्टोर्ड था। सो गाइस, ये जो नाम हमें इस नोटिस में इस मैसेज में दिखाई दे रहा है प्रॉक्सिमा बेटा पीटी लिमिटेड, ये एक्चुअली एक सिंगापुर की कंपनी है जो टेंसेंट गेम्स का ही पार्ट है एंड इस नोटिस के थ्रू वो हमें ये ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर हम चाहें तो हम अपना पबजी मोबाइल ग्लोबल का डेटा जो है उसे पबजी कॉर्पोरेशन यानी कि पबजी मोबाइल इंडिया के डेटा में ट्रांसफर कर सकते हैं। और यही इस बात का प्रूफ है कि हमारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं की जाएगी, अगर हम चाहेंगे तो ही ट्रांसफर होगी। वो इसलिए क्योंकि ऐसे भी तो कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं जो एक्चुअली ना चाहते हो कि उनकी इन्फॉर्मेशन ग्लोबल वर्जन से इंडियन वर्जन में ट्रांसफर हो। ये भी तो हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स इंडियन वर्जन में एक न्यू अकाउंट ओपन करना चाहें, अपना ग्लोबल वर्जन वाला अकाउंट एज इट इज ग्लोबल वर्जन में ही रखना चाहें एंड इसीलिए ये ऑप्शन हमारे पास अलग से आएगा कि अगर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये होगी कि अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, अगर हम अपना डेटा ग्लोबल वर्जन से इंडियन वर्जन में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक लास्ट डेट भी मेंशन की गई है यहाँ पर। वो लास्ट डेट है 1 जून 2021, यानी कि हमें लगभग 6 से 7 महीने का वक्त भी दिया जाएगा ये डिसाइड करने के लिए कि हम ट्रांसफर करना भी चाहते हैं या नहीं। एंड अगर हम अपने ग्लोबल वर्जन की इन्फॉर्मेशन इंडियन वर्जन में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमें यहाँ से यस सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद इस न्यू विंडो में एक और एक्सटर्नल पेज ओपन हो जाएगा जहां पर हमें ऑप्शंस मिल जाएंगे कि हमारा अकाउंट किस आईडी से लिंक है, हम किस आईडी को ट्रांसफर करना चाहते हैं। सो गाइस, जैसे ही हम अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं हमें कुछ ऐसा मैसेज दिखाई देगा, योर डेटा इज बीइंग इम्पोर्टेड प्लीज वेट। इम्पोर्ट मतलब आयात हो रहा है, यानी कि हम कहीं और से मंगा रहे हैं। इसका मतलब हमने इंडियन वर्जन में लॉग इन किया हुआ है और हम ग्लोबल वर्जन का डेटा इंडियन वर्जन में मंगा रहे हैं। और यही था वो सिंपल सा प्रोसीजर जो हमें पबजी मोबाइल के इंडियन वर्जन में फॉलो करना है अपने डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। तो 99% यही प्रोसेस रहने वाला है, लेकिन अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको उनके बारे में पहले ही बता दूंगा। यानी कि गाइस, अभी तक के लिए तो पबजी कॉर्पोरेशन या फिर क्राफ्टन या फिर माइक्रोसॉफ्ट अजोर की साइड से यही कंफर्मेशन है कि 1 जून 2021 तक हम पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन को पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन वाली आईडी से ही लॉग इन कर खेल सकते हैं। लेकिन अगर हम 100% श्योर है कि हम अपनी ग्लोबल वर्जन वाली पूरी डिटेल्स, पूरा डेटा इंडियन वर्जन में ट्रांसफर करना चाहते हैं और फ्यूचर में कभी ग्लोबल वर्जन नहीं खेलना चाहते उस आईडी से, तो हमें 1 जून से पहले अकाउंट ट्रांसफर ऑप्शन पर जाकर अकाउंट ट्रांसफर कर लेना है। क्योंकि अगर हमने 1 जून या फिर जो भी न्यू ऑफिशियल डेट हमारे पास पबजी मोबाइल के इंडियन वर्जन वाले नोटिस में आएगी, हमने अगर उस डेट से पहले अपना डेटा ट्रांसफर नहीं किया तो उसके बाद हम अपनी ग्लोबल आईडी से इंडियन वर्जन में लॉग इन नहीं कर पाएंगे। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है। तो ठीक है मेरे भाई, मैं चलता हूँ और लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा ही एक और अमेजिंग